हाई डेवलपर्स। अब बात करते हैं जावा के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। और ऐसा नहीं है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बस जावा के अंदर ही होता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लो जिसके अंदर आपको उप्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहां पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको मिल जाएगी, चाहे सी प्लस प्लस हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, जावा क्यों ना हो, कहीं पे भी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती क्या है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद में हम लोग 3 क्लासेस बनाएंगे, बिकॉज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए एटलीस्ट हमें 3 क्लासेस चाहिए होती हैं। इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, चेक करेंगे इनहेरिटेंस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी। और यहाँ पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट बन रही है जावा के ऊपर, ऑलरेडी 48 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, और यहाँ पे हर एक वीडियो के साथ में आपको एग्जाम्पल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप जावा के अंदर जॉब देख रहे हो तो। पहला क्वेश्चन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। देखो, एक जो नॉर्मल इनहेरिटेंस होती है ना, जो सिंगल इनहेरिटेंस होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ए एक क्लास होती है, ए पेरेंट क्लास, एक होती है बी हमारे पास चाइल्ड क्लास। बट अगर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हो तो यहाँ पे एक क्लास और आ जाती है, सी, कम से कम एक क्लास और आ जाती है, इसके अंदर डी भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, वो हमारी सुपर चाइल्ड क्लास कह सकते हो उसको। देखो मैं आपको समझाता हूं, मान लो आपके पास यहाँ पे एक क्लास है इस तरीके से, एक है आपके पास बी क्लास और एक है आपके पास सी क्लास। आपने क्या करा, ए को बी को इनहेरिट करा ए से इस तरीके से, इसके आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, और बी को आपने इनहेरिट करा सी के अंदर। बाय डिफॉल्ट आप ए की प्रॉपर्टीज को भी सी के अंदर इनहेरिट कर पाओगे, और ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऑलराइट। और अगर आपके पास यहाँ पे लेट से एक बार के लिए मान के चलते हैं डी भी होता है, यहाँ पे डी भी होता, तो आप क्या करते, जो बी की प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपकी डी में आती, सी की प्रॉपर्टीज भी डी में आती, और ए की प्रॉपर्टीज भी डी में आती। जितनी भी इसकी पेरेंट क्लासेस होती हैं उन सबकी प्रॉपर्टी डी में आ जाती है। या आप इस तरीके से कह सकते हो, जैसे कि आपके दादाजी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आपके फादर में आई और आपकी फादर की प्रॉपर्टीज आपके अंदर आई, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ऑलराइट, अब देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं वही एक नॉर्मल न्यू फाइल बनाता हूँ, और न्यू फाइल के अंदर मैं फाइल का नाम रखता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके अंदर हम लोग एक मेन फंक्शन बना सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 क्लासेस बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई लेट से कंपनी। कंपनी क्लास हो सकती है, कंपनी के अंदर क्या चीज हो सकती है, टोटल इंप्लॉयज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट टोटल इंप्लॉय, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ से लेट से वो कर देंगे कि जो टोटल इंप्लॉय हैं हमारे वो हैं 1000 मान के चल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देते हैं टोटल एम्प्लॉइज आर क्या हुआ, आर दिस, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉइड। ऑलराइट, एक हमारी क्लास बन गई और इसके अंदर हमारा एक फंक्शन भी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री ब्रांच, कंट्री, ठीक है। एक कंट्री के अंदर एक ब्रांच हो सकती है, मतलब एक पूरी कंट्री को एक पूरी ब्रांच बना सकते हैं हम लोग एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से। और इसके अंदर मैं यहां पे लगा सकता हूं, एक और फंक्शन कर सकता हूं। लेट से मैं यहां पे लिखा वॉइड टोटल ईएमपी लिख देता हूं, एम्प्लॉय इन कंट्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक इसी तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। लेट से पूरे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयज हैं, टोटल एम्प्लॉयज, और यहाँ पे भी हमें एक फंक्शन चाहिए इस तरीके से। राइट, ओके, सॉरी मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हम लोग 1000 की जगह लेट से ले लेते हैं 500 एम्प्लॉयज, ठीक है। एक कंट्री के अंदर उसके 500 एम्प्लॉयज है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्लास लोकल ब्रांच, लोकल, ठीक है। इस तरीके से हो सकती है। और इसके अंदर लेट से कि हमारे पास एक फंक्शन है, नॉर्मली मैं यहाँ पे, यार ये मैं क्लास के साथ में फंक्शन वाले ब्रैकेट्स क्यों लगा देता हूँ, आई डोंट नो। तो टोटल लोकल एम्प्लॉय, ठीक है, इतना लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे कर देता हूँ टोटल एम्प्लॉयज आर 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 3 क्लासेस बच गई, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, मैं सबसे पहले चाहता हूँ लोकल ब्रांच के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इसका एक
इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ LB लोकल ब्रांच स्मॉल LB इक्वल टू न्यू लोकल ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लेट्स से LB डॉट टोटल लोकल एम्प्लॉयज को यहाँ पे लिखूंगा और मैं इसको रन करूंगा तो हमें पता है कि जो ये 100 वाला है ये हमारा एक तरीके से कंसोल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। कंसोल जावास्क्रिप्ट में होता है, सॉरी, और उस पर भी काम करता हूँ ना तो इसलिए निकल जाता है। अब मान लो लोकल के अंदर एक बंदा है जो देखना चाहता है कि टोटल कंट्री के अंदर कितने इंप्लॉयज हैं, इस तरीके से चेक करना चाहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए, जो कंट्री वाली ब्रांच है इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंड्स यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल कंट्री ब्रांच, ठीक है। और अब इसकी हेल्प से मैं, अगर मेरे पास लोकल ऑब्जेक्ट भी है ना, LB डॉट यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एम्प्लॉय इन कंट्री, अगर ये भी कर लूं तो दोनों ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। एंड हियर वी गो, यहाँ पे इसने यही प्रिंट कर दिया, ठीक है। पहले लोकल एम्प्लॉयज 100 थे, कंट्री के अंदर एम्प्लॉय 500 थे। अब हम चाहते हैं कि जो लोकल एम्प्लॉय है ना वो इस वाले एम्प्लॉय को भी एक्सेस कर पाए, या फिर कंट्री वाला एम्प्लॉय इसको भी एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिख दो डायरेक्टली, यहां पे आप इसको एक्सटेंड नहीं करवाओगे कंपनी वाली को, इसके अंदर एक्सटेंड करवा दो, एक्सटेंड्स, और यहां पे लिख दो कंपनी, इस तरीके से, ठीक है। और अब देखो आप LB डॉट जितने भी हमारे हैं टोटल एम्प्लॉय इन कंट्री, तो गेट टोटल एम्प्लॉयज कर देते हैं बिकॉज कंट्री के लिए टोटल चाहिए। तो आप देखोगे जो ये वाले एम्प्लॉयज हैं ये भी इसको पता चल जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो टॉप हमारी सुपर क्लास थी, सुपर पेरेंट क्लास थी, उसको भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपके पास लेट से एक और फंक्शन होता मिडिल क्लास का, जो हमारी कंट्री ब्रांच है उसका होता, सो आप यहाँ पे लगा सकते हो एक और लोकल ब्रांच CB स्मॉल CV करता हूँ इक्वल टू न्यू लोकल ब्रांच, ठीक है। इसके अंदर आप इसके खुद के भी एम्प्लॉयज को भी कॉल कर सकते हो और पेरेंट के भी, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो CB, अच्छा ऊपर वालों को एक बार के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। CB डॉट एम्प्लॉयज आ गए कंट्री के अंदर, और CB डॉट गेट टोटल एम्प्लॉयज, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। इसकी खुद वाली क्लास को भी इंपोर्ट कर सकता है, फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, और जो पेरेंट वाला है उसको भी ये कॉल कर सकता है, और अब आपके पास यहाँ पे 2 प्रिंट्स दिख जाएंगे इस तरीके से। ऑलराइट, ये मत सोच लेना कि जो चाइल्ड है उसको भी आप इनहेरिट कर पाओगे, चाइल्ड को कभी भी पेरेंट इनहेरिट नहीं कर सकता, बिकॉज इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं एक तरीके से, या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे चाइल्ड में प्रॉपर्टीज आते हैं, ना कि चाइल्ड से पेरेंट में जाते हैं। अगर आप इंटरव्यूज में पूछे कि क्या हम लोग चाइल्ड को इनहेरिट कर सकते हैं, आंसर आएगा नहीं, बिकॉज अगर चाइल्ड को इनहेरिट कर लिया तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चे गुण बाप में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अगर मान लो आप ऐसा भी करते हो कि लोकल को यहाँ पे, लोकल ब्रांच को यहाँ पे एक्सटेंड करवाओगे इस तरीके से, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो फिर आपकी पेरेंट ही ब्रांच ये बन जाएगी, तो आपका पेरेंट बन जाएगा ये, चाइल्ड थोड़ी रह जाएगा फिर ये। ऑलराइट, तो इसीलिए हम कभी भी चाइल्ड को इनहेरिट नहीं करते, कभी भी हमेशा पेरेंट को करते हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर जो मैंने चाइल्ड वाला पूछा कि क्या हम लोग चाइल्ड को भी इनहेरिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ये, और एक बार के लिए आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सिंटेक्स लिख के दिखाओ, तो आप ये बना सकते हो कि एक पेरेंट क्लास है हमारी, वो हमारी नॉर्मल क्लास में इंपोर्ट हो रही है, और वो हमारी और चाइल्ड क्लास के अंदर इंपोर्ट हो रही है, और चाइल्ड से हम लोग सारे जो जितनी भी उसकी पेरेंट क्लास है, पेरेंट या फिर सुपर पेरेंट जो भी है, उन सबको हम लोग इंपोर्ट कर पा रहे हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।